नाम में सब लोगों को सलाम। आप सब खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे अजीजों, थर्ड एडवेंट संडे, आमद का तीसरा इतवार, और इसका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है जॉय, खुशी। हम कलाम मुकद्दस में से इस चीज पर गौर करेंगे और फिर अपनी जिंदगियों पर भी गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस बुजुर्ग यशाया नबी, उसका सहीफा, उसका 7वां बाब, उसकी 14वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने सबको बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीजों, यशाया नबी ने ये बहुत बड़ी खुशखबरी अपने लोगों को सुनाई। ये कलाम जो उसने किया, ये बहुत ज्यादा खुशी से भरा हुआ कलाम था, क्योंकि इसमें उनको खुशी भी मिली और उम्मीद भी नजर आई। और इस पैगाम का जो भेद है, इस आयत का जो भेद है कि लेकिन खुदा तुमको एक निशान बख्शेगा, कि खुदा खुद तुमको एक निशान बख्शेगा। और वो फिर निशान क्या होगा कि देखो, एक कुंवारी हामला होगी। एक कुंवारी का हामला होना क्यों जरूरी था, हम इस चीज पर भी नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन यह निशान बताया गया कि कुंवारी हामला होगी और एक बेटा पैदा होगा, और उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ, क्योंकि खुदा ने वादा किया था कि मैं ही बचाऊंगा, मैं ही आऊंगा। तो खुदा ने अपने बंदा के वसीले से बताया कि मैं ही आऊंगा, और मैं कुंवारी के जरिए से आऊंगा, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान बनकर आऊं, जिससे हमें खुदावंद यीशु मसीह के आने का कहने के एक ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है। खुदा के इंसान होने का प्रूफ मिलता है कि खुदा इंसान बना, मुजस्सम हुआ। फिर जब हम इस चीज को आगे देखते हैं, तमाम नबी जो है वो इस खुशखबरी को लेकर चलते आए, और ये खुशखबरी मुकम्मल किस पर आकर हुई? यूहन्ना नबी पर। तमाम नबियों ने मसीह की निशानियां दी, लेकिन किसी ने मसीह को देखा नहीं, मसीह के साथ टाइम नहीं गुजारा। लेकिन यूहन्ना नबी को ये मौका मिला, और यूहन्ना नबी के कहने की खिदमत में, यूहन्ना नबी के दौर में जो है वो मसीह यीशु आए। तो जब खुदावंद ने अपने बंदा को भेजा, यूहन्ना को, ताकि वो मसीह की राह तैयार करे और लोगों को बता सके, लोगों को खुशखबरी दे सके कि मसीह अब आने वाला है, तो बहुत सारे जो यहूदी शुरू से मसीह के बारे में ये खुशखबरी सुनते आए थे, वो उसी के इंतजार में थे। तो जब यूहन्ना आया तो उसने देखा कि ये तमाम नबियों से मुख्तलिफ है, इसकी बातें, तालीम मुख्तलिफ है बाकी नबियों की बनिस्बत। तो काफी ज्यादा लोगों ने उसको भी मसीह समझा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तू मसीह है? तो यूहन्ना नबी जवाब देते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे बड़ा जोरावर है, वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। जिससे हमें यीशु मसीह का म्यार जो है वो साबित होता है। और फिर जब हम इसी खुशखबरी को आगे देखते हैं और आज के दौर को, आज की खिदमत को देखते हैं, तो हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब, उसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे। और यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। आमीन।
यूहन्ना कहां पर है? कैद में है। और उन्होंने मसीह के कामों का हाल सुना है, क्योंकि मसीह ने वो काम कर कर दिखाए जो नामुमकिन थे, जो दुनिया का कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर ना पहले कर सका और ना आज कोई वैसे काम करता है। यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए और पूरे शहर में, पूरे मुल्क में दूर दूर तक उसकी चर्चा हो गई और यीशु मसीह के काम जो है वो लोगों तक पहुंचे। और यूहन्ना कैद खाना में है, वहां पर भी उसने उनके कामों का हाल सुना और अपने शागिर्दों को भेजा कि जाकर उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या किसी और की राह देखे। क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो मसीह की राह के मुंतज़िर थे कि मसीह आएगा तो हमें वो निजात देगा, मसीह आएगा तो हम पर फजल होगा, मसीह आएगा तो हम पर से बहुत सारे जुए टूटेंगे, मसीह आएगा तो हम पर फजल होगा, मसीह आएगा हमें कुर्बानियों से आजाद करेगा, मसीह आएगा हमें इस शरीयत से आजाद करेगा। सो इसलिए बहुत सारी चीजों का इंतजार था मसीह के फजल के लिए। तो इसलिए जब यूहन्ना ने ये तमाम हाल सुने तो यूहन्ना ने उस पेशन गोई को पूरा करना चाहा जो मसीह के कामों के बारे में हुई थी। सो उसने इसलिए ये कहलवा भेजा कि जाकर पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। ये सवाल तब यूहन्ना नबी ने किया, लेकिन ये आज भी सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों का है कि आने वाला जो है आखिर वो कौन है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह पर बिलीव नहीं करते। आज हमें उन तक भी ये पैगाम लेकर जाना है कि आने वाला कौन है। उस वक्त जब ये पैगाम यीशु मसीह तक पहुंचा तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि यूहन्ना से जाकर बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मौजूद के साथ साथ दो बातें बयान की हैं कि गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और दूसरा कहा कि मुबारक है वो जो मेरे नाम से ठोकर ना खाए। कि जो कोई मेरे नाम को, मेरे कलाम को सुने और उसको कबूल ना करे वो ठोकर खाता है, वो अपने लिए हलाकत का रास्ता पैदा करता है। मगर मुबारक है वो जो यीशु मसीह के नाम पर ठोकर ना खाए। आज भी यीशु हम लोगों के दरमियान ये सारे काम करता है। आज भी हम देखते हैं कहीं पर लंगड़े यीशु के नाम से चलते हैं, कहीं अंधे यीशु के नाम से देखते हैं, मगर आज गरीबों को उस मेयार पर खुशखबरी नहीं सुनाई जाती। आज लोग ठोकर का बायस बन रहे हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनना है, ना कि ठोकर का बायस। जैसे कि हम एक वाकया बाइबल मुकद्दस में से देखें, आप सब लोगों ने वो वाकया सुना होगा जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। अब अगर किसी से भी हम उस वाकये के बारे में पूछे कि हकीकतन वहां पर हुआ क्या था। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे और यीशु मसीह शहर से बाहर थे। यीशु मसीह वहां पर आते हैं और सबसे पहले वो वहां पर उनकी बहनों का, उसके अजीजों का दुख देखते हैं। और जब उनका वो दुख देखते हैं तो यीशु मसीह से रहम नहीं होता, उनके भी आंसू जो है वो निकल आते हैं। वहां पर फिर खुदावंद यीशु मसीह अपनी जात के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनको हौसला देते हैं कि रो मत, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था उसको क्या कहती है, क्या खुदावंद अगर आप यहां पर होते तो मेरा भाई ना मरता। मैं जानती हूं कि वो जी उठेगा, मगर क़यामत के रोज यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो
اس کے بعد یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے وہاں پر لے چلو، لازر کی قبر پر لے چلو، اور وہ لازر کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باپ میں جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے، لیکن میں ان لوگوں کے سبب سے دعا کرتا ہوں، حکم کرنے لگا اور لوگوں سے کیا فرمایا کہ اس پتھر کو پیچھے کرو۔ اگر خداوند یسوع مسیح اس پتھر کو ڈائریکٹ حکم کرتے تو وہ پتھر فضا میں بھی کھڑا ہو جاتا، آسمان سے فرشتے آ کر اس پتھر کو لے جاتے، لیکن اس چیز میں ہمارے لیے میسج تھا، شاگردوں کو سمجھانے کے لیے، آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے میسج تھا۔ اس نے کہا کہ اس پتھر کو پیچھے کرو۔ لوگوں نے پتھر کو پیچھے کیا، اور یقیناً پتھر کو پیچھے کرنے کے لیے بھی نوجوان لوگ گئے ہوں گے، کیونکہ پتھر کافی وزنی تھا۔ اور جب پتھر کو پیچھے کیا تو خداوند نے ایک ہی آواز لگائی، اور لوگ جو یہودی وہاں پر کھڑے تھے ان کو یہی تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی نالج کے مطابق 3 دن تک بھی ایسا ہو سکتا کہ انسان کی ہارٹ بیٹ رک جائے، اس کی سانسیں رک جائیں، لیکن 3 دن تک پھر سے بحال ہو جائے۔ لیکن 4 دن تک وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کہ 4 دن تک اگر انسان مردہ ہے تو وہ سمجھو ہمیشہ کے لیے مردہ ہے۔ لیکن وہ اس ذات کو نہیں پہچان رہے تھے، وہ یہاں جو ان کے لیے خوشخبری لے کر آئی تھی، جو وہاں پر کھڑی تھی۔ تب خداوند یسوع مسیح نے للکار کر لازر کو آواز دی اور کہا کہ لازر باہر آ، اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ کفن سے لپٹا ہوا باہر آیا، اور سب لوگ یہ دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ آخر یہ شخص ہے کون۔ اب میرے عزیزو، اس میں ہمیں کیا خدمت ملتی ہے، ہمیں اس واقعے سے کیا میسج ملتا ہے؟ اب سمجھ لیں کہ مردہ وہ لوگ ہیں جن تک خدا کا کلام آج تک نہیں پہنچا ہے، جو لوگ یسوع سے ناواقف ہیں، اور ابلیس ان کے آگے وہ پتھر ہے جنہوں نے ان کو روکا ہوا ہے کہ وہ یسوع تک نہ پہنچ سکے۔ تو آج میرے عزیزو، یسوع آپ لوگوں کو پکار کر کہتا ہے کہ پتھر کو قبر سے پیچھے کرو، لیکن ہم لوگ اپنے کاموں میں سست ہیں، ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس پتھر کو ہٹا سکیں اور یسوع کے کلام کو، یسوع کی آواز کو ان مردہ کے کانوں تک جانے دے سکیں جن کو یسوع نام لے کر پکارے، کہے کہ لازر باہر آ، اور وہ لوگ لازر کی طرح اٹھ کر کھڑے ہوں اور زندگی کا، دنیا کا جو نور ہے اس کو دیکھ سکیں۔ ان لوگوں نے یسوع کے کلام پر عمل کیا، پتھر کو ہٹایا اور 4 دن کا مردہ باہر آیا۔ لیکن آج ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے زندہ لوگ جو ہیں وہ قبر سے باہر نہیں لائے جا رہے۔ تو ہم کیسی خوشخبری ہے جو غریبوں کو سنا رہے ہیں؟ آج ہم بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز پہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اگر آج بھی ہم ان مردہ لوگوں کے آگے سے پتھر ہٹائیں گے اور جب ہم آواز دیں گے، یسوع کے کلام سے ان کو آواز دیں گے، تو یسوع ضرور آج بھی معجزے کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج سے میرے عزیزو، ہم نے اپنے دل میں یہ وعدہ کرنا ہے، یہ پرومس کرنا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک لے جانا ہے، اور ہم نے اس پتھر کو ہٹانا ہے تاکہ لوگ ہمیشہ کی کثرت کی زندگی پا سکیں۔ آمین۔ آئیں میرے عزیزو،